मॉड्यूल 3 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग खोसलाज मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो अभी तक जैसे हमने पढ़ा था कि सीपेज थ्योरी जो था चाहे लिच का हो या लेन का हो या खोसला का हो, ये सारे जो सीपेज थ्योरीज हैं ये बेसिकली क्या बताते हैं कि जो हमारा फाउंडेशन है, ठीक है, वहां पे सीपेज कैसा हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी और उसमें से खोसला ने सबसे बढ़िया फ्लो नेट का कंसेप्ट दिया। बट फ्लो नेट का कंसेप्ट जो है वो क्या है, एक टेडियस अप्रोच है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। तो खोसला ने एक क्विक मेथड इवॉल्व किया, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल है वियर या दूसरे किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, उसको कई सारे सिंपल प्रोफाइल्स में ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये एक सपोज ये एक प्रोफाइल है, ओके, ये इस तरह से एक प्रोफाइल है, ठीक है, किसी वियर का है, सपोज ये कोई वियर का ही प्रोफाइल है। तो इसको क्या किया जाता है कि सिंपल प्रोफाइल्स में तोड़ दिया जाता है, यानी इसको अलग कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया, ठीक है, अलग अलग किया जा सकता है। मतलब जिस टाइप का भी हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल है उसको हम लोग सिंपल प्रोफाइल्स में तोड़ सकते हैं। एंड तोड़ने के बाद क्या कर सकते हैं, प्रत्येक को हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन किसका होगा, तो सबका हम लोग इंडिविजुअल का फ्लो नेट कंस्ट्रक्ट कर लें एंड देन फिर उसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो खोसला ने वो फ्लो नेट्स जो इंडिविजुअल सिंपल प्रोफाइल्स के थे, ठीक है, उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन से दे दिया। ओके, मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया जिसका इस्तेमाल करके ये की पॉइंट्स पे कितना परसेंटेज प्रेशर होगा ये फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या होते हैं, तो की पॉइंट्स ये फ्लोर और जंक्शन, इसका ये पाइल जो है, ठीक है, इसका ये जंक्शन पॉइंट जो होता है ये क्या कहलाता है, की पॉइंट कहलाता है। देन आइदर बोथ साइड, ये जो हमारा ये साइड भी की पॉइंट होगा, ये साइड भी की पॉइंट होगा। देन जो हमारा पाइल होता है, ठीक है, इसका बॉटम जो होता है ये भी क्या होता है, एक की पॉइंट होता है। ओके, तो ये जब हम लोग सिंपल प्रोफाइल कंसीडर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत नेग्लेजिबल थिकनेस का, ठीक है, नेग्लेजिबल थिकनेस का हम लोग बेड कंसीडर करते हैं। ओके, सिंपल प्रोफाइल में सपोज हम लोग ये एक सिंपल प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ये नेग्लेजिबल थिकनेस हमने कंसीडर किया है। ठीक है, बट क्या होता है एक्चुअल में, कुछ थिकनेस तो होता ही है, बेड की कुछ तो थिकनेस होती ही है। ठीक है, तो ये जो अगर हमने ये थिकनेस अगर हमने कंसीडर किया है, दिखाया है, अगर इसको कंसीडर कर ले रहे हैं पूरा को, ठीक है,
इस पूरे को, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा बॉटम पोर्शन होता है ना, ठीक है, डिप्रेस्ड फ्लोर, इसको भी हम लोग एक की पॉइंट मानते हैं। ओके, जैसे इस जगह पे अगर हम लोग कर रहे हैं एनालिसिस, तो ये हमारा एक की पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, की पॉइंट होगा। ओके, तो ये की पॉइंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, की पॉइंट्स। ओके, आगे हम लोग और देखेंगे इसको ठीक से। ठीक है, तो खोसला ने जो है 3 सिंपल प्रोफाइल्स बताए। ठीक है, मोस्ट यूजफुल सिंपल प्रोफाइल्स। पहला बताया क्या, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो नेग्लेजिबल थिकनेस का। ठीक है, और एक शीट पाइल हो आइदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एंड पे। ओके, आइदर उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे एक शीट पाइल। ठीक, तो इसको अगर हम लिखें तो लिखेंगे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस with a sheet pile on the upstream and downstream end। ठीक है, एक ये प्रोफाइल बताया, कैसे हम लोग अगले पेज में इसको देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। सेकंड बताया उसने कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो बट डिप्रेस्ड हो। ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डिप्रेस्ड फ्लोर ठीक है, विदाउट एनी वर्टिकल कट ऑफ। मतलब जब डिप्रेस्ड फ्लोर हो तो कोई कट ऑफ ना हो। और तीसरा, ठीक, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो नेग्लिजिबल थिकनेस का और शीट पाइल कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट पे हो। ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस with a sheet pile at any intermediate point। ओके, इंटरमीडिएट पॉइंट पे हो। ठीक, तो कैसे कैसे वो हम जरा देख लें। ठीक है, सबसे पहला क्या है, शीट हॉरिजॉन्टल फ्लोर है नेग्लिजिबल थिकनेस का विथ शीट पाइल ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो ये कैसा हो जाएगा, पहला अगर हम लोग देखें तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इस पे एक शीट पाइल, देन ये हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये वाटर है। ओके, ठीक है, ये डेप्थ कंसिडर कर लेते हैं, डी डेप्थ का पाइल है।
ओके। ये जंक्शन पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये एक हमारा की पॉइंट हो गया। ओके, इस तरफ ये एक की पॉइंट हो गया, देन ये एक की पॉइंट हो गया। ओके, तो यहां से ये लेंथ क्या है, बी है। ये बी जो लेंथ है ये क्या है, यहाँ पे जो पाइल होगा उससे उसकी दूरी। ओके, तो वो हम अलग बना देते हैं, अलग से दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ पे पाइल लाइन, यहाँ से ये दूरी भी। ओके, तो यहाँ पे क्या, जैसे इधर भी वैसा ही नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ये ई हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये सारे क्या है, की पॉइंट्स हैं। एंड मान लेते हैं इधर भी पाइल डेप्थ क्या है, डी है। ठीक, तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या दिया। ठीक है, अपस्ट्रीम पाइल है तो उसके लिए जो परसेंटेज प्रेशर होगा, ठीक है, सिंपल प्रोफाइल के लिए वो खोसला ने क्या दिया, सबसे पहला C1 पॉइंट के लिए दिया 100 माइनस फाई एट ई। ठीक है, एंड D1 पॉइंट के लिए दिया 100 माइनस फाई एट डी। ठीक है, ठीक, फिर फाई ई कितना होगा। ठीक है, क्योंकि ई का तो पता नहीं है, तो उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन दिया 1 अपॉन पाई कॉस इनवर्स लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा। पाई डी के लिए दिया 1 अपॉन पाई कॉस इनवर्स लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। एंड देन लैम्डा को डिफाइन किया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2, चाहे अल्फा क्या होता है, बी बाय डी। ठीक है, बी बाय डी। ओके, ये जो प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है यूनिवर्सिटी पेपर्स में बहुत कॉमन है। लास्ट ईयर का जो पिछला जो 7th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड था। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस के लिए ये दिया था इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जब हमारा डिप्रेस्ड फ्लोर हो विदाउट एनी शीट पाइल, यानी केस बी पे चलता है। ओके, सेकेंड केस जो है ये डिप्रेस्ड फ्लोर है। ठीक है, ये बेड है। ओके, इसको हम लोग बेड कहते हैं, बेड से डिप्रेस्ड है एंड कोई भी शीट पाइल नहीं है इसमें लगा हुआ। ओके, पानी है, ये पॉइंट D1, ये D डैश, ये थिकनेस D। ओके, और ये लेंथ B। ठीक है, तो इसके लिए खोसला ने क्या दिया है,
पॉइंट डी डैश पे जो परसेंटेज प्रेशर होगा वो कितना होगा 2a/3 phi of E minus phi of D plus 3 by alpha square. Okay, and phi D1 जो है, ठीक है, वो क्या दिया कि D1 हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, D1 डैश D डैश 1, ये इसके लिए दिया 100 माइनस 5D डैश, ठीक है, ये डिप्रेस्ड फ्लोर के लिए दिया। एंड देन हमारा जो तीसरा केस था वो क्या था कि नेग्लिजिबल थिकनेस का फ्लोर है, ओके, नेग्लिजिबल थिकनेस का फ्लोर है और कोई इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे पाइल है, ठीक है। तो सपोज यहां से इधर जो पाइल है वो B2 डिस्टेंस पे और इधर वाला पाइल B1 डिस्टेंस पे, ओके। पॉइंट्स E D C कह देते हैं, ओके। तो इसके लिए फिर क्या इक्वेशन दिया प्रेशर का, E पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा 1/पाई cos इनवर्स लैम्डा माइनस 1/लैम्डा, सॉरी लैम्डा 1, ओके। इसको आगे हम लोग डिफाइन करेंगे। पॉइंट डी पे जो प्रेशर का इक्वेशन दिया वो गया वो था 1/पाई cos इनवर्स लैम्डा 1/लैम्डा, एंड देन ये जो है +1 होते जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ जैसे -1 था इस इक्वेशन में, +1 किए थे यहाँ पे केवल लैम्डा 1 रह गया। एंड इसके बाद अब ये जो इक्वेशन बनेगा कहाँ के लिए, पॉइंट सी के लिए, की पॉइंट सी के लिए, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/पाई cos इनवर्स लैम्डा 1 प्लस 1/लैम्डा, ओके। वेयर लैम्डा क्या है √1 प्लस α1 स्क्वायर प्लस √1 प्लस α2 स्क्वायर बाय 2, एंड लैम्डा 1 क्या है 1 प्लस α1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस α2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। α1 क्या है B1/D एंड α2 B2/D, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोफाइल्स के लिए इक्वेशन दिया था खोसला ने, ठीक। ये चूंकि क्या है सिंपल प्रोफाइल्स के लिए है, बट ये सारे इक्वेशंस जो हैं कुछ करेक्शन के साथ, ओके, ठीक। जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल होगा, ठीक है, उसका भी की पॉइंट्स पे प्रेशर परसेंटेज प्रेशर बता देगा, ठीक है। कब बता सकेगा जब कुछ करेक्शंस हम लोग अप्लाई करें, ठीक है। ये सिंपल प्रोफाइल्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल का भी प्रेशर बता देगा विथ करेक्शंस। अगर हम इनके थ्रू जो भी कैलकुलेशन होगा ये 1, 2 और 3 में, इसमें अगर हम करेक्शन कुछ अप्लाई कर दें तो कौन कौन से वो करेक्शन है जिसको हम अप्लाई करके, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल के लिए भी ये इक्वेशंस को वैलिड कर दें, ठीक। तो करेक्शंस
ठीक है। टू corrections to make these valid for the complex profile। तो सबसे पहला जो करेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, चूंकि क्या इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं फाइल्स यूज कर रहे हैं, तो एक हर फाइल का दूसरे फाइल पे कुछ इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंटरफेरेंस के कारण जो हमारा अब ये कैलकुलेशन हम लोग जो अचीव करेंगे वो क्या होगा, वो डिफर करेगा। ओके, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले करेक्शन फॉर द म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ फाइल्स का म्यूचुअल इंटरफेरेंस के कारण हम लोग कुछ करेक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो आपस में उनका म्यूचुअल इंटरफेरेंस हो रहा है उसके लिए हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है, ठीक। देन सेकेंड हम लोग करेक्शन अप्लाई करते हैं फ्लोर थिकनेस के लिए, और एक और करेक्शन अप्लाई करते हैं स्लोप के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि म्यूचुअल इंटरफेरेंस के लिए जो करेक्शन अप्लाई होते हैं, ठीक, वो कितना करते हैं, ठीक है। ये करेक्शन जो होता है, ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम एक बार एक डायग्राम बना लें। सपोज ये हमारा वेयर स्ट्रक्चर है, ओके। ठीक है, ये हमारा वेयर स्ट्रक्चर, ओके। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, स्लोप ठीक करना पड़ेगा इसका। Okay, it's fine। इस पे हमारा वेयर स्ट्रक्चर है, एंड देन इस तरफ पानी है पूरा, ओके। इधर कहीं पे एक हमारा हम लोग पाइल लगा देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे पाइल डाल देते हैं, एक यहाँ पे पाइल लगा देते हैं, ठीक। ये मान लिया दोनों पाइल के बीच दूरी क्या है, V1 है, ओके, ठीक है। ये हमारा पाइल 1, ये पाइल 2, ये पाइल 3, ओके।
पॉइंट्स मार्क कर देगा। ये पहला पाइल है तो इसको ई डी सी 1 सब्सक्रिप्ट दे देते हैं। ये सेकेंड है तो इसको 2 सब्सक्रिप्ट दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। ठीक, ये मान लेते हैं यहाँ जहाँ से ये हुआ, ठीक है, स्लोप जहाँ से शुरू हुआ, मान लेते हैं ये दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस bs है। ओके, ठीक है। तो जो ये करेक्शन जो होता है और म्यूचुअल इंटरफेरेंस, ओके, ये कितना होता है, c इक्वल टू 19 अंडर रूट d अपॉन b डैश, ओके, ब्रैकेट्स d प्लस d अपॉन b, ठीक है, ये करेक्शन होता है। ठीक, तो ये b डैश क्या है, b डैश जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पाइल लाइन्स, टू पाइल लाइन्स। दैट मीन्स मान लेते हैं अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि इसके कारण, इस पाइल 1 के कारण पाइल 2 पे क्या इंटरफेरेंस आ रहा है पाइल 1 का पाइल 2 पे, तो उसके लिए जब हम करेक्शन अप्लाई कर रहे होंगे तो हमारा ये बी डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस b1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम इस सेकेंड पाइल और थर्ड पाइल के बीच अगर एक दूसरे पे म्यूचुअल इंटरफेरेंस देख रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम ये बी डैश क्या होगा, ये हमारा सेकेंड और थर्ड के बीच जो दूरी है, ठीक है, ये दूरी जो है तब ये बी डैश हो जाएगा। ओके, तो जिन दो पाइल्स पे, जब जिन दो पाइल्स पे हम लोग ये कर रहे होते हैं, ठीक है, बी डैश उनके बीच का दूरी होता है, उनके बीच की दूरी होती है। देन ये कैपिटल डी, ये क्या है, डेप्थ ऑफ पाइल लाइन, डेप्थ ऑफ पाइल line, the influence of which is to has to be determined, has to be determined। ओके, सपोज अगर हम लोग इस पाइल 1 और पाइल 2 की बात करें और हम ये जानना चाह रहे हैं कि पाइल 2 पे पाइल 1 का क्या इन्फ्लुएंस है, पाइल 2 पे पाइल 1 का क्या इन्फ्लुएंस है, तो ये जो डी होगा वो क्या होगा, पाइल 1 का डेप्थ होगा। ठीक है, जब हम 1 और 2 के बीच ये देखना चाहें कि 2 का इन्फ्लुएंस 1 पे कितना होगा, तब ये कैपिटल डी क्या होगा, इस पाइल 2 का डेप्थ होगा। सिमिलरली अगर हम 2 और 3 की बात करें, ठीक है, पाइल 2 और 3 अगर है हमारे पास, तो पाइल 2 और 3 की बात करें, तो जब हम ये देखना चाहें कि पाइल 2 का पाइल 3 पे क्या इन्फ्लुएंस है, तब डी क्या होगा, पाइल 2 का डेप्थ होगा। ठीक, और अगर हम ये देखना चाहें कि पाइल 3 का पाइल 2 पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, तो ये कैपिटल डी क्या होगा, पाइल 3 का डेप्थ होगा। दैट मीन्स ये कैपिटल डी क्या है, कि उस पाइल का डेप्थ है जिसका इन्फ्लुएंस हम लोग देख रहे हैं, जिसका इन्फ्लुएंस हमें देखना है, ठीक है, डिटरमाइन करना है। ठीक, फिर एक और है डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी है, एक है स्मॉल डी, ये भी क्या है, ये भी डेप्थ ऑफ पाइल है, डेप्थ ऑफ पाइल लाइन, ये भी यही चीज है, डेप्थ ऑफ पाइल लाइन है, लेकिन द on which depth of pile line
on which the effect is considered. Okay, effect is considered. ठीक है, यानी अगर हम लोग जैसे 1 और 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम ये देखना चाहें इस 2 पे पाइल 1 का क्या इन्फ्लुएंस है, तब कैपिटल डी क्या होगा, पाइल 1 का डेप्थ होगा, और ये स्मॉल डी पाइल 2 का डेप्थ। सिमिलरली अगर हम देखना चाहें कि पाइल 1 पे पाइल 2 का क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो कैपिटल डी क्या होगा, पाइल 2 का डेप्थ होगा, एंड स्मॉल डी क्या होगा, पाइल 1 का डेप्थ होगा। ओके, और बी क्या है, टोटल फ्लोर लेंथ। ठीक, बी क्या है, टोटल फ्लोर लेंथ। अब ये करेक्शन जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ठीक, तो हम लिखें अगर यहाँ करेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव कब, जब जिस पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं उसके पीछे के पॉइंट्स की बात करें। ओके, दैट मीन्स अगर हम इस पाइल का इस पाइल पे बात करें, इन्फ्लुएंस की बात करें, इस पाइल का इन्फ्लुएंस इस पाइल पे, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारा इस तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक, तो पॉजिटिव फॉर बैक वाटर एंड नेगेटिव in case of in direction of flow. Okay, in the direction of flow। तो अगर हम लोग ये देखना चाहें कि पाइल 2 का पाइल 1 पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, सपोज पॉइंट C1 के ही केवल हम बात करें, ठीक है, अभी केवल एक ही पॉइंट C1 पे बात करें। ठीक, तो C1 क्या है, ये जो C1 है जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि इस की पॉइंट की, ओके, ये क्या है, इस पाइल के पीछे है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारा इधर है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारा इधर है, तो ये पॉइंट C1 जो है इसके पीछे है। ठीक, पीछे है, तो जहां पीछे होगा तो क्या होगा, करेक्शन पॉजिटिव। ओके, जिस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं वो अगर बैक वाटर साइड में होगा तो करेक्शन पॉजिटिव। सिमिलरली अगर इस पाइल का हम इस पे इन्फ्लुएंस देखना चाहें, ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर E3 की बात करें तो E3 पॉइंट पे जो है, ठीक है, इस E2 के कारण जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। वो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ये इसके आगे है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो पॉजिटिव कहाँ लेना है, नेगेटिव कहाँ लेना है, ये इससे क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें करेक्शन फॉर थिकनेस ऑफ फ्लोर। फ्लोर की थिकनेस के कारण जो करेक्शन अप्लाई होगा वो क्या होगा। करेक्शन फॉर द थिकनेस ऑफ फ्लोर। ठीक है, फ्लोर थिकनेस के कारण क्या करेक्शन होगा। ओके, तो सपोज ये फ्लोर थिकनेस है। ओके, टुकड़ों में बांट लेते हैं, यहाँ पे पाइल लगा हुआ है। ठीक, ये E है, ये C है, ये C1, ओके, ये D, ये इस तरफ फ्लो हो रहा है इससे, ये ओवरऑल थिकनेस
D1 कह रहे हैं, ओके। और ये बेड की जो थिकनेस है ये मान लेते हैं T1 है, ये क्या है, T1 है, ठीक। फिर इंटरमीडिएट साइड का भी बना लें, ये इधर पाइल है, ये मान लेते हैं पॉइंट, इसको भी ये कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, ये E1, ये C1, लेट दिस बी D, ठीक। यहाँ पे फ्लो क्या होगा, इस तरह हो रहा है, यहाँ पे फ्लो इस तरह, एंड यहाँ पे फ्लो इस तरह, ठीक। ये क्या फ्लो को दिखा रहा है, ओके। सपोज इस पार्ट की थिकनेस T है, ठीक। और ये ओवरऑल डेप्थ पाइल का D, ठीक है। फिर लास्ट हिस्सा पोर्शन भी बना दें, मान लेते हैं इसकी थिकनेस T2 है, ओके। ठीक है, ये पाइल मान लेते हैं D2 डेप्थ का है, ठीक। ये पॉइंट D, यहाँ पे फ्लो इस तरह आएगा, ये E1, ये C1 इस तरफ, इस तरफ C, फ्लो यहाँ से ऐसे, एंड ओके। ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम पाइल, ये इंटरमीडिएट पाइल, और ये डाउनस्ट्रीम पाइल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जनरली जो है हम लोग क्या नेग्लेजिबल थिकनेस मान के, फ्लोर की थिकनेस क्या नेग्लेजिबल मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन तो जब हम लोग नेग्लेजिबल थिकनेस मानते हैं, तो जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो प्रेशर कहाँ एक्चुअल में रहता है, की पॉइंट्स E और C पे, जब हम लोग नेग्लेजिबल थिकनेस मानते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जंक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट जहाँ पे जंक्शन पॉइंट्स क्या है, E1 और C1, यहाँ पे जंक्शन हो रहा है, ठीक है। बट हम लोग नेग्लेजिबल जब थिकनेस मानते हैं तो प्रेशर हम लोग को लगता है कि यहीं पे है, बस इसी जगह है। बट चूंकि एक्चुअल में जंक्शन पॉइंट यहाँ है, तो प्रेशर कहाँ होना चाहिए, थिक इसमें, थिक फ्लोर में, यहाँ पे, ओके। तो इसके लिए हमें करेक्शन अप्लाई करना होता है, और वो जो करेक्शन होता है, ठीक है, वो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रेशर होगा, ठीक, एक्चुअल पॉइंट E1 और C1 पे, ठीक है, वो क्या होगा, लीनियर वेरिएशन होगा उसमें, ओके। उस प्रेशर में यहाँ से जैसे इस जगह से जो फ्लो चल रहा है, ठीक है, E और C के बीच जो फ्लो है, E और D के बीच जो फ्लो है, ठीक, इसमें लीनियर वेरिएशन होगा, और वही हम लोग अप्लाई करेंगे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक, जहां जैसी जरूरत है। तो सपोज इसको अभी हम देख रहे हैं, इस पॉइंट को देखें, ठीक है, ओके। तो यहाँ करेक्शन इस पॉइंट के लिए अगर हमें लगाना है, करेक्शन इस पॉइंट के लिए, ओके, तो वो कितना होगा, वो कितना होगा, तो उस करेक्शन को अगर हम देखें, इसको पहले हम बांट लें 3 सेक्शंस में, ओके, ठीक है। तो करेक्शन फॉर C1, ठीक,
करेक्शन कितना होना चाहिए। ठीक है, चूंकि क्या हमने क्या बोला कि जो हम लोग एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि प्रेशर में लीनियर वेरिएशन आता है। ठीक है, तो हमारा अगर जब हम बात कर रहे हैं पॉइंट C1 पे कितना प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं। फ्लो क्या होगा, इधर से इधर जा रहा है, फ्लो का डायरेक्शन इधर है, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो फाई डी माइनस कहाँ तक, फाई सी, फाई डी और फाई सी, इनके बीच दूरी कितनी है, D1। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ प्रेशर वेरिएशन हो गया। कितना प्रेशर वेरिएट होगा, इतना सा T1। ठीक है, तो जो हमारा प्रेशर होगा पॉइंट सी पे वो कितना हो जाएगा, ये करेक्शन अगर है तो प्रेशर है C1, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग फाई C1 से डिनोट करते हैं। तो जो फाई पे सी पे प्रेशर है, ठीक है, फाई सी पे प्रेशर है प्लस ये करेक्शन। अब ये प्लस क्यों हुआ, इसको देखेंगे हम जरा। प्लस क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, इधर से इधर रहता है। ठीक है, यही डायरेक्शन ऑफ फ्लो रहता है। ओके, तो ऑब्वियस है कि ये जो पॉइंट ई होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, जैसे ही फिर हम आगे बढ़े इस पॉइंट पे कंपेयर टू ई, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। फिर इस पॉइंट पे पहुंचे तो प्रेशर E1 से कम होगा, देन इस प्रेशर पे D से कम होगा, एंड इस पॉइंट, इस जगह जब हम पहुंचेंगे इस पॉइंट पे C पे, तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, C1 से कम होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, करेक्शन ऐड करना पड़ेगा। ओके, करेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिटिव होगा। ये इसकी वैल्यू हमें पता है, सी इस जगह की वैल्यू हमें, प्रेशर की इस जगह की वैल्यू पता है, तो इस जगह की अगर हमें जाननी है तो ये जो गैप बना है, ठीक है, ये करेक्शन गैप, ये हमें क्या करना होगा, यहाँ के प्रेशर में इतना सा ऐड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना था। ओके, ठीक, तो फिर उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, ठीक है, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें, तो सबसे पहले E1 पे अगर हम देखें, ठीक है, और E1, ओके, E1 पे हम देखना चाहें तो करेक्शन कितना होगा, लीनियर वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो फाई ई पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड फाई डी पे प्रेशर कम होगा। ठीक, दोनों के बीच गैप कितना है, डी। तो ये क्या हो गया, इस रेट से वेरी कर रहा है, लीनियर रेट ये आया, कितना दूर में वेरी किया है, टी डिस्टेंस में। ओके, टी इज द थिकनेस ऑफ फ्लोर, यहाँ पे थिकनेस है फ्लोर की, तो इतना सा करेक्शन होना है। ठीक, तो प्रेशर कितना हो जाएगा ई पे, चूंकि ई क्या, सॉरी E1 पे प्रेशर है। ठीक है, E1 क्या है, इस डायरेक्शन ऑफ फ्लो में ई के बाद ही आता है। ओके, ई के बाद ही आता है। ठीक, तो प्रेशर ई पे क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू E1। ओके, तो देयरफॉर प्रेशर एट E1 जो होगा वो क्या होगा, ई पे जो प्रेशर है उसमें से घटाना पड़ेगा जो हमारा करेक्शन आया है। ठीक है, करेक्शन वाला पार्ट जो है उसमें से घटाना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि E1 पे करेक्शन कितना है। सिमिलरली अगर हमें प्रेशर जानना हो कि C1 पे कितना प्रेशर है, तो C1 पे प्रेशर कितना होगा, C पे जो प्रेशर है वो ऑब्वियस है कि C पे प्रेशर C1 से क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, तो D और C के बीच जो लीनियर वेरिएशन हुआ T डिस्टेंस में, यानी फाई D माइनस फाई C अपॉन D डेप्थ ऑफ पाइप मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, जितना
फ्लोर थिकनेस था। तो सी पे प्रेशर क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसी तरह इसमें देखना चाहें, ठीक है, उसी तरह इसमें देखना चाहें तो प्रेशर एट E1 क्या मिलेगा हमें, 5E1। ये हमें क्या मिलेगा, 5E पे जो भी प्रेशर है, ठीक है, उसमें से क्या करना होगा, हमें करेक्शन घटाना पड़ेगा। ठीक, करेक्शन फॉर E1 ये हमें घटाना पड़ेगा। तो कितना करेक्शन होगा, तो 5E है माइनस 5 पे प्रेशर माइनस 5D पे प्रेशर, इनके बीच डिस्टेंस है D2। तो ये हमारा लीनियर वेरिएशन दिखा दिया। कितने दूर में हमें चेक ये देखना है वेरिएशन, T2 डिस्टेंस में कितना वेरिएशन हुआ होगा, हमने इसको T2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमें जो ओवरऑल मिल गया, ये क्या, E पे प्रेशर मिल गया। ओके, तो इस तरह हम लोग फ्लोर थिकनेस के लिए करेक्शन निकालते हैं एंड देन करेक्टेड प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा करेक्शन होता है, ठीक है, वो होता है स्लोप के लिए। ठीक, नेक्स्ट करेक्शन हमारा स्लोप के लिए होता है। ओके, वो देखें हम जरा, करेक्शन फॉर स्लोप ऑफ द फ्लोर। ठीक, तो सबसे पहले हम जरा वही पुराना डायग्राम बना लें। ये हमारा पाइल 1, ये पाइल 2 और ये पाइल 3। ओके, ठीक है, अब हम देखें जरा ये स्लोप करेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हम करेक्शन अप्लाई करते हैं स्लोपिंग फ्लोर के लिए, ठीक है, इसको हम लोग डाउनवर्ड अगर है तो पॉजिटिव अप्लाई करते हैं और अप स्लोप्स के लिए नेगेटिव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में, ओके, अपने डायग्राम में, तो यहां से हमारा यहां तक क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, तो इस पोर्शन में अगर हम करेक्शन अप्लाई हमें करना होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसा होता कि हमें इसमें अप्लाई करना पड़ता, अगर जरूरत पड़ती इसमें कहीं कोई पाइल होता, ठीक है, इधर यहाँ पे या यहाँ पे, तब अगर हमें करेक्शन उसमें अप्लाई करना होता तो क्या होता, वो नेगेटिव होता। ओके, तो करेक्शन इज नेगेटिव फॉर
अप स्लोप्स एंड पॉजिटिव फॉर डाउन स्लोप्स। ओके, तो इसके लिए ना करेक्शन के लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन है अलग अलग स्लोप्स के लिए, जैसे 1:1 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल अगर हम करें, ठीक, उसके लिए करेक्शन फैक्टर गिवन है। ठीक है, करेक्शन फैक्टर उसके लिए 11.2 है। सिमिलरली अगर सॉरी 2:1 रहे तो उसके लिए फिर 6.5 है, फिर 3:1 है तो 4.5 है, फिर 4:1 है तो उसके लिए 3.3 है, 5:1 है तो 2.8 है, 6:1 उसके लिए फिर 2.5, 7:1 तो उसके लिए 2.3, 8:1 उसके लिए 2। ठीक है, तो इस तरह इतने सारे स्लोप करेक्शन के लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज, करेक्शन फैक्टर की स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई है। ये करेक्शन फैक्टर वैल्यूज जो होती है, ठीक है, ये डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं हम लोग। ये क्या होता है, डायरेक्टली यूज नहीं होता है। ओके, तो इसको यूज हम लोग करते कैसे हैं? ठीक, इसमें जो यूज होता है, ठीक है, वो करेक्शन कैसे यूज करते हैं? तो करेक्शन जो होता है, करेक्शन फॉर पर्टिकुलर स्लोप, ठीक है, जिस स्लोप के लिए हम लोग कर रहे हैं पर्टिकुलर H2V, ये क्या हो जाएगा, ये कैसे करते हैं? वो इक्वल होता है, तो पहले कहीं हमें करेक्शन फैक्टर, ठीक है, ये करेक्शन फैक्टर लेना पड़ता है उसके लिए जो भी है। ठीक, देन उसको हम लोग उसको जो है ना हॉरिजॉन्टल लेंथ, जो स्लोप का हॉरिजॉन्टल लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ जो स्लोप की है, हॉरिजॉन्टल लेंथ स्लोप की इस डायग्राम में अगर देखें तो कितनी है, bs। ओके, हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ स्लोप यहाँ पे है v1। ओके, एंड फिर ये जो निकला इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, जिन दो पाइल्स के बीच वो स्लोपिंग फ्लोर है, ठीक है, उन पाइल्स के बीच के डिस्टेंस से। ओके, डिवाइडेड बाय distance between the piles between which the slope floor is located। तो यहाँ अगर इस डायग्राम में, अपने डायग्राम में देखें तो क्या है, पाइल 1 और पाइल 2 के बीच ही ये स्लोपिंग फ्लोर है। ओके, ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो दोनों पाइल के बीच का डिफरेंस है, ठीक है, b1 है, तो b1 हम लोग लिख दे रहे हैं। ओके, ठीक है, और ये था हमारा bs, सॉरी, ठीक है, तो करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय bs अपॉन b1, यही होता है हमारा करेक्शन फॉर स्लोप। ओके, देन जब ये सारे करेक्शन हम लोग अप्लाई कर लेते हैं तो फिर एक जरूरी चीज है, ठीक है, कि हम लोग एग्जिट ग्रेडियंट क्या हो, ठीक है, वो भी फाइंड आउट कर लें। ठीक, तो एग्जिट ग्रेडियंट इसके लिए जो हमारा गिवन है,
वो क्या कितना है, जी ई इज इक्वल टू एच बाई डी 1/पाई अंडर रूट लेमडा। ओके, जहाँ लेमडा क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2, और अल्फा क्या है, बी बाय डी। ओके, ठीक है, बी क्या है, बी फ्लोर लेंथ, और ये डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट ऑफ। ये वर्टिकल कट ऑफ सीट पाइल के ही फॉर्म में रहता है। तो ये पूरा चीज एक में ही अगर हम लोग कर दें, फ्लोर लेंथ, ठीक है, विथ ए वर्टिकल कट ऑफ डेप्थ डी। ओके, ठीक है, तो एग्जिट ग्रेडियंट जो होगा डाउन स्ट्रीम पे वो ये मिलता है। ठीक है, तो जैसे टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के लिए जो सेफ एग्जिट ग्रेडियंट है वो कितना है, वो देख लें हम लोग। जैसे सिंगल है, मटेरियल क्या है, सिंगल है, तो इसके लिए 0.25 से 0.20 तक सेफ एग्जिट ग्रेडियंट माना जाता है। फिर अगर हमारा कोर्स सैंड है तो 0.20 से 0.17 तक, एंड अगर फाइन सैंड है तो 0.17 से 0.14। ठीक है, फ्रैक्शनली अगर देखें तो 1/4 टू 1/5, 1/5 टू 1/6 एंड 1/6 टू 1/7। ओके, तो ये हमारा खोसला का कंप्लीट मेथड ऑफ